है एवरीवन, दिस इज संदीप और आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1716 कैलकुलेट मनी इन लीड कोड बैंक। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। और इनपुट में एक नंबर दिया है एन, ठीक है, ये दिया है और हमें बैंक में जमा करना है क्या, मनी। बैंक में हमें मनी जमा करना है, इसको नाम दिया गया है लीड कोड बैंक, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि nth डे तक कितने टोटल मनी तुम जमा कर दोगे इस लीड कोड बैंक में, ठीक है। nth डे तक कितने टोटल मनी तुम जमा कर दोगे, और जमा जो कर किया जा रहा है उसका कॉन्सेप्ट तुम देख लो कि इसमें बोल क्या रहा है। एक ऑर्डर में जमा किया जा रहा है, जैसे मंडे से लेके जो संडे आ रहा है तो एक ऑर्डर फॉलो किया जा रहा है इसमें, और जो नेक्स्ट मंडे मान लो आएगा उसमें एक दूसरा ऑर्डर फॉलो किया जा रहा है। जो फर्स्ट मंडे है ना, जैसे मान लो ये तुम्हारा फर्स्ट मंडे है, तो फर्स्ट मंडे में क्या है कि $1 जमा किया जा रहा है, ठीक है। और ऐसे ये इंक्रीज होता जा रहा है संडे तक। तो मान लो यहाँ $1 हुआ, ट्यूसडे को मान लो $2 हो गया जमा, ठीक है। और वेंसडे को मान लो $3 जमा हो गया। ऐसे ऐसे ये इंक्रीज होता जा रहा है। और जो नेक्स्ट मंडे है ना, उसमें ये जो प्रीवियस वाला जो मंडे का पैसा था उसमें एक इंक्रीज हो जा रहा है। तो मान लो पिछले वाले मंडे को कितना था, $1 था, तो दूसरे वाले मंडे को ये $2 हो जाएगा। फिर ऐसे ये भी इंक्रीज होते जाएगा अगले मतलब संडे तक, ठीक है। तो ये $2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। अब एक हफ्ते में 7 डेज हो रहा है, ठीक है। अब मान लो अगला कोई मंडे आता तो उसमें क्या होता है, ये प्रीवियस वाला 2 से स्टार्ट हुआ था, तो वो स्टार्ट होता $3 से, और ऐसे ये भी इंक्रीज हो जाता संडे तक। अब तुम ध्यान दो, जैसे अब कोई तुम्हें पूछे, जैसे मान लो पहला वाला जो वीक था उसमें क्या था, $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब तुम्हें कोई पूछता कि मान लो तुम फोर्थ डे एन इक्वल टू मान लो 4 होता। अब कोई पूछता तुमसे कि फोर्थ डे टोटल कितनी नंबर ऑफ मनी जमा हो गया है, तो तुम क्या करते, इस 4 को तुम ऐड कर देते, तो कितना हो जाता, 1, 2, 3, 3, 3, 6 एंड 10 हो जाता। तो n बराबर जो तुम्हारा वैल्यू लाइक n बराबर अगर 4 है तो तुम्हारा जो आउटपुट है वो क्या जा रहा है, 10 आ जाता, ठीक है। अब मान लो ऐसे ही एक और एग्जांपल अगर मैं ले लूं, तो मान लो n बराबर 10, ये बोल रहा है कि 10th डे पे कितना मनी जमा हो गया है टोटल, ठीक है, ये बोल रहा है। तो अगर तुम ध्यान दो तो ऑर्डर में लिख लेता हूं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल सेकंड एग्जांपल दे रखा है, तो क्या दे रखा है कि जो फर्स्ट वाला वीक में होगा उसमें जमा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस 7, ये फर्स्ट वाले वीक में होगा जमा, मंडे टू कहां तक, संडे तक। लेकिन इसमें 10th डे का बताना है ना, 7 डे ही हुए हैं। अब जो अगला वाला होगा वो अगला मंडे से स्टार्ट होगा, तो इसमें प्रीवियस वाला 1 था तो ये स्टार्ट होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये जो 4 तक आएगा, ठीक है। तो इन सबको अगर तुम ऐड कर लो, तो फर्स्ट वाला ऐड कर लो और इसको ऐड कर लो, ठीक है। तो जब पूरा ऐड करोगे, ये पहला वाला पूरा और यहाँ 2, 3, 4 ऐड करोगे, तो तुम्हारा कितना आएगा, जो टोटल आएगा वो तुम्हारा $37 आएगा, ठीक है। तो ये टोटल मनी हो जाएगा तुम्हारा 10th डे पे। अगर तुम निकालना चाहो तो इतना मनी निकाल सकते हो 37, तो यही तुमको बताना है। तो अब तुम ध्यान दो ना, तो एक पैटर्न शुरू हो रहा है, हर मंडे से तुम्हारा एक एक इंक्रीज हो रहा है, और प्रीवियस वाले मंडे से भी जो न्यू वाला मंडे है वो भी एक इंक्रीज हो रहा है। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। इसका कोड देखोगे तो आराम से समझ जाओगे। एन इसमें इनपुट आ रहा है। अब तुम ध्यान दो, तो ये पूछ रहा है कि nth डे पे हमें टोटल नंबर ऑफ मनी बताना है, तो स्टार्टिंग में टोटल मनी को मैं 0 ले रहा हूँ, और जो मंडे मनी स्टार्ट होगा, मंडे को कौन कितना मनी है हमारे पास, वो स्टार्टिंग में 1 होगा,
और ये लूप तब तक चलाओ ना जब तक ये ग्रेटर देन 0 है, समझ रहे हो। और जो डे मैं लेके चल रहा हूँ 1 से लेके 7 तक ही चलना है, उसके बाद वापस नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा, नेक्स्ट वीक में भी टोटल 7 डेज ही होंगे, तो मैं वही वाइल लूप में टिल 7 चला रहा हूँ, मतलब डे 1 से लेके डे 7 तक चला रहा हूँ। और आज जो मंडे है मान लो, तो आज का मैं टोटल मनी देख ले रहा हूँ, टुडे मनी, कि आज मंडे को कितना असाइन हो रहा है, उसको 1 बाय 1 इंक्रीज करते जाऊंगा इस हफ्ते, मतलब 1 से लेके 7 तक। और ये भी तो चेक करूं कि अननेसेसरी मैं कहीं nth डे से ऊपर तो नहीं जा रहा हूं, इसलिए मैंने वाइल लूप में एक कंडीशन ले रखा है कि जब तक ये ग्रेटर देन 0 होगा तब तक ही हम इस लूप को चलाएंगे। तो और इसमें हम क्या कर रहा हूं कि जो आज का मनी है ना, उसको टोटल मनी में ऐड करते जा रहा हूं, और आज के मनी को भी एक इंक्रीज कर रहा हूं। जैसे कि मान के देखो, मान लो पहला वाला जो वीक था उसमें क्या था, मंडे वाला मनी 1 हो गया, उसके बाद उस मनी को बढ़ाते जा रहा हूँ 1 से, तो वही मैं लाइन नंबर 13 पे कर रहा हूँ। और डे को भी तो इंक्रीज करना है, कि मान लो मंडे को देख लिए, अब तुम्हें ट्यूसडे को देखना है, फिर वेंसडे को देखना है, तो डे को भी इंक्रीज कर रहा हूँ। और साथ में जो एनथ डे के पास पहुंच रहे हैं हम, तो एनथ को मतलब उसको भी तो डिक्रीज करना है ना, क्योंकि एक दिन का मैंने कैलकुलेट कर लिया, फिर अगले दिन का कैलकुलेट करूंगा, फिर उसके अगले दिन का कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, 7 डेज तक ये अंदर वाला लूप चलेगा, जो लूप लाइन नंबर 10 पे है। अब देखो, मान लो एक हफ्ता तुमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, एक हफ्ता कैलकुलेट कर लिया, अब तुम्हें मंडे जो है, मंडे वाले वैल्यू को अपडेट करना है ना, तो वो प्रीवियस वाला जो मंडे वाला वैल्यू था उससे +1 हो जाएगा, तो वही मैं लाइन नंबर 17 पे कर रहा हूं। और जब ये 10th डे मान लो पहुंच गया, ठीक है, एंड इनपुट में n बराबर 10 दिया, तो 10th डे पहुंच गया, तो आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, यही जितना टोटल मनी है ना उसको रिटर्न कर दो। तो वही मैं वाइल लूप ब्रेक कर दे रहा हूं जब n क्या है, 0 हो जा रहा है, और लास्ट में मैं रिटर्न कर दे रहा हूं क्या, तुम्हारा टोटल मनी। तो काफी आसान है। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो ना, तो एक लूप चला रहे हैं जो n की जो वैल्यू है ना उस उतने तक चेक हो रहा है, मतलब nth डे तक चेक हो रहा है, तो जो तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 7, मतलब 7 टाइम तक चेक कर रहे हो, 7 इंटू एन हो जाएगा। लेकिन अगर तुम देखोगे तो 7 को कांस्टेंट मान ले, तो ऑर्डर ऑफ एन तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 1। तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन रहा। अगर समझ में ना आया हो तो एक बार वापस वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा। और अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।